नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हम मिले हैं। आप सब जानते ही हैं कि गुजरात और छत्तीसगढ़ का ट्विनिंग हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं गुजरात और छत्तीसगढ़। और आप सब जानते हैं गुजरात और छत्तीसगढ़ का ट्विनिंग हुआ है और हमने कई सारी जानकारी गुजरात और छत्तीसगढ़ के बारे में प्राप्त की है। हमने कई स्वतंत्र सेनानी के बारे में भी जाना है। आज हम ऐसे ही एक नए गुजरात के स्वतंत्र सेनानी पेरिन बहन के बारे में जानेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर पेरिन बहन के तस्वीर और उनकी जानकारी देख सकते हैं। अब हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय: क्रांतिकारी पेरिन बहन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 ईस्वी को कच्छ रियासत के मांडवी कस्बे में हुआ था। वह भारत के पारसी बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री तथा प्रारंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता दादा भाई नौरोजी की पौत्री थी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति थे जिनसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। दादा भाई नौरोजी की पोती होने के कारण ही कहीं न कहीं पेरिन बहन के रक्त में भी स्वराज की भावना विद्यमान हो चुकी थी। हालांकि वे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे के अध्ययन के लिए पेरिस गई। 1925 में पेरिन बहन ने धुनजिसा एस कैप्टन से विवाह किया, जो एक वकील थे। विवाह के बाद भी वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही। स्वातंत्र्य संग्राम की शुरुआत: इस पेरिस यात्रा ने पेरिन बहन के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। पेरिस में पढ़ाई के दौरान उनकी भेंट मदाम भिखाईजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। जब अंग्रेज पुर्तगाल में समुद्र में वीर सावरकर को ले जा रहे थे, वह कूद कर भाग गए थे। दरअसल 1 जुलाई 1909 को मदनलाल धिंगरा ने विलियम हार्ट कर्जन वाइली को गोली मार दी थी, जिस पर वीर सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। और जब वह 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 8 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामक जहाज से जब उन्हें भारत ले जाया जा रहा था, तब वह सीवर हॉल के रास्ते से भाग निकली। ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने के लिए व्याकुल हो उठी और उनकी खोज में लग गई। वीर सावरकर को बचाने का प्रयास कर रहे क्रांतिकारियों में पेरिन बहन भी शामिल हो गई और यहाँ से शुरू हुई उनकी स्वतंत्र संग्राम की यात्रा। गांधी जी के अनुयायी के रूप में पेरिन बहन की क्या भूमिका थी, वो भी हम देखेंगे। सन 1911 में पेरिन बहन भारत आई और उन्हें यहाँ अंग्रेजों के हाथों भेदभाव का बड़ा अपमानजनक अनुभव हुआ। 1919 में पेरिन बहन की महात्मा गांधी से भेंट हुई और वे गांधी जी की अनुयायी हो गई। पेरिन बहन ने विदेश छोड़ो स्वदेश अपनाओ के गांधी जी के अभियान का अनुसरण करते हुए खादी के वस्त्र पहनना शुरू कर लिया। वह खादी के प्रचार और हरिजन उद्धार के कार्यों में जुट गई। स्वदेशी का प्रचार, मद निषेध और महिलाओं को संगठित करना पेरिन बहन के प्रिय विषय बन गए थे। सन 1921 में पेरिन बहन ने गांधीवादी आदर्शों, औरतों के अभियान, राष्ट्रीय स्त्री सभा के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1930 में वे बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जिसके चलते उन्हें 1930 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 1932 में जेल से मुक्त होने के बाद पेरिन बहन ने गांधी सेवा सेना के सचिव के रूप में काम किया और 1935 में स्थापित हिंदुस्तानी प्रचार सभा के काम में जुट गई। मुंबई प्रदेश कांग्रेस की
संघर्ष समिति के वे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रपति ने पेरिनबेन को पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। पेरिनबेन का निधन 17 फरवरी 1998 को हो गया था। देखा, आज हमने गुजरात के कच्छ में रहने वाले पेरिनबेन के बारे में जाना। ऐसे ही नए स्वतंत्र सेनानी के बारे में फिर से जानेंगे। तब तक के लिए आभार। सबका अपना एक भारत, सबका सपना श्रेष्ठ भारत, सबका मान एक भारत, सबका अभिमान श्रेष्ठ भारत। चलो चले मिलकर बढ़े, धरती आसमां एक करे, लक्ष्य की ओर हम बढ़े, रंग देश का दिल में भरे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 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 एक भारत श्रेष्ठ भारत।